नमस्कार, स्टडी आसान में आपका स्वागत। आज से हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी यानी पर्यावरण और पारिस्थितिकी की क्लास को उसकी सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर है। देखिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है आपकी, वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है। 15 के आसपास क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में जीएस 3 में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं उनमें भी जियोग्राफी के साथ इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आज से इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये पहला लेक्चर है। हम धीरे धीरे करके एक लेक्चर करके 5-5, 10-10 मिनट का लेक्चर करके कंप्लीट आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इस चैनल पर करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी लेक्चर्स हमारे पसंद आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी होती क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, इकोलॉजी शब्द जो है ये ECOLOGY स्पेलिंग देख रहे हो आप। ये जो शब्द जो है ये इकोलॉजी से इजाद हुआ है। पहले इसको इकोलॉजी बोलते थे, अब इसको इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने। अर्नेस्ट हैक्कल जर्मनी के थे। उन्होंने 1869 में दिया था ये वर्ड। ठीक है, ये 1866 भी एक दो बुक्स में लिखा हुआ मिला है, परंतु अगर आपके ऑप्शन में 1869 आए तो 1869 ही लगाइएगा। ठीक है, हम समझते हैं भी इकोलॉजी होती क्या है, पारिस्थितिकी क्या होती है। इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा ये और देखिए, ये शब्द का जो इकोलॉजी है इसके दो मीनिंग होते हैं, इकोस और लोगोस। इकोस का मतलब होता है रहने का स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब कि जो भी जीव समुदाय है, कोई भी जीव है, उसके अंदर जैसे जीव समुदाय में क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे कि जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, वो सभी इसमें आ जाते हैं जीव समुदाय में। जो जीव समुदाय है वो जहां पर भी रहते हैं उसका हमें अध्ययन करना हो, उसके बीच का संबंध हमें पता करना हो। जैसे कि कोई ट्री है, लगा लीजिए, मान लीजिए कोई ट्री है, एक मिनट रुकिए, मान लीजिए कोई ट्री है। ठीक है, और उसके आसपास का वातावरण है, आसपास का अजैव पर्यावरण है। अजैव पर्यावरण में मतलब तापमान है, वायु है, टेम्परेचर है, प्रकाश है और मृदा है, जल है, पानी, ये सब चीजें उसके अंदर अजैव पर्यावरण में, आपकी भौतिक पर्यावरण में मतलब आ जाती है। ओके, और जहां पर भी ये ट्री है, यानी कि जो या फिर ट्री या फिर कोई भी जीव लगा लीजिए, जो भी संजीवी चीजें होती है, कुछ भी ट्री है, ये जहां पर भी है, जिस भी जगह है और उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके बीच का हमें संबंध पता लगाना हो, हमें उसके आसपास का संबंध कैसा, उसके बीच का संबंध कैसा है, रिलेशन कैसा है, ठीक है, उसकी हमें स्टडी करनी हो, उसका हमें अध्ययन करना हो, तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अंदर हम उसका अध्ययन करते हैं। बात समझ आई? देखो, कोई भी वातावरण यानी कि उसके आसपास का पर्यावरण, ठीक है, आसपास का पर्यावरण और उसके अंदर रहने वाले जीव समुदाय, इन वातावरण और ये जो जीव समुदाय है इसके बीच का संबंध कैसा है। यानी कि जैसे कि ट्री है, ट्री को क्या चाहिए? आसपास की मिट्टी, यानी कि वो जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, हमें वो पता लगाना हो कि कौन सी मिट्टी है। ठीक है, उसको पानी चाहिए कि पानी वहाँ का खारा जल है, मीठा है या फिर भौमिक जल है, कौन सा जल है वो हमें पता लगाना हो। या उसको टेम्परेचर, ट्री को टेम्परेचर भी चाहिए कि भी टेम्परेचर यानी कि तापमान कितना मिल रहा है उसको। कई ट्रीज होते हैं, कई पेड़ पौधे होते हैं जिनको टेम्परेचर बहुत ही कम चाहिए, कई होते हैं जिनको ज्यादा चाहिए, हमें वो पता लगाना हो। ठीक है, ये सब चीजें पता लगानी हो। हमें प्रकाश का पता लगाना हो कि सूर्य का प्रकाश, उसको सनलाइट जो है वो ट्री को मिल रही है सही से या नहीं मिल रही है। ठीक है, वो चीज हमें पता लगानी हो। तो वो चीज जो हमें पता लगानी हो, उस संबंध का हमें अध्ययन करना हो, वो इकोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? पारिस्थितिकी में। बस इतनी सी बात है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या कहा था, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों को पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्नेस्ट हैक्कल ने एक बात कही थी कि जो वातावरण है और उसके अंदर जो जीव समुदाय है उसके बीच का संबंध कैसा है, ठीक है, उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। उस संबंध का हमें अध्ययन पता करना हो, तो स्टडी करनी हो, तो वो हम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, इसमें पारिस्थितिकी के अंदर पहले क्या होता था। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पहले
केवल पौधे, जंतु और उनके पर्यावरण के बीच संबंध ही पता लगाया जाता था, परंतु आज क्या है कि अब मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, कि जो मनुष्य है और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आसपास जिस सोसाइटी में रहता है, जो जिस समाज में रहता है, उसका भी अध्ययन इसमें हम अब पारिस्थितिकी में करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कुछ इफेक्ट हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं पारिस्थितिकी के, यानी कि पारिस्थितिकीय कारक हैं, क्या क्या है देखिए। ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर हैं, ये सारे के सारे जीव समुदायों पर या फिर ये आपस में भी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। क्या क्या है देख लीजिए। स्थलाकृति कारक, जलवायवीय कारक, मृदीय कारक, जैविक कारक। जैसे कि स्थलाकृति कारक, इसमें ऊंचाई, ढलान, ऊंचाई हो गई, ढलान हो गया, ठीक है, ये सब चीजें इसमें आगे आती है। ढलान की दिशा क्या है, ढलान कितनी मात्रा में है, ढलान कितना है, मतलब कितनी दूर तक है, वो सब चीजें इसमें आती है। कि भी मान लो जैसे कि हम अगर बात करें दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ का जो इलाका और जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, वहाँ का इलाका फर्क है ना। वहाँ पे ऊंचाई पे है, जितना ऊंचाई पे होगा उतना टेम्परेचर भी कम होगा, और यहाँ पे हमारी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। तो ये स्थलाकृति कारक यानी कि ये फैक्टर भी प्रभाव डालता है। ठीक है, प्रकाश, तापमान, जलवायु, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्री है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको प्रकाश भी चाहिए, उसको टेम्परेचर भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको वायु भी चाहिए, हमें भी चाहिए। मनुष्य है चाहे जीव जंतु है, कोई भी लगा लीजिए संजीव चीज, उसमें ये चीज हमें हमारे पर फैक्टर जो ये इफेक्ट डालेंगे ना, इनके बगैर हम नहीं रह सकते। हम पानी के बगैर नहीं रह सकते, हम सांस लिए बगैर नहीं रह सकते। ये हमारे पर इफेक्ट डालेंगे, एक दूसरे पर भी इफेक्ट डालते हैं। ये कैसे, जैसे कि जितना भी तापमान तेज होगा, जितनी भी गर्मी होगी, जितना भी सूर्य का प्रकाश तेज होगा, तो नेचुरल है कि पानी भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और गर्मी भी ज्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ठंड होगी। ठीक है, ये आपस में भी एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और जीव समुदाय पर भी डालते हैं। मृदीय कारक जैसे खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो ट्री है, जैसे कि उसको मिट्टी चाहिए। मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, खनिज पदार्थ उस मिट्टी के अंदर है कि नहीं है। जैसे एक मिट्टी होती है पोरजोल मिट्टी, पोरजोल मिट्टी में खनिज नहीं पाया जाता। ठीक है, तो वो सब चीजें भी उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। अगर उसके अनुकूल, जो पेड़ पौधे के अनुकूल अगर मृदा है, मिट्टी है, तो वो पेड़ पौधा जो वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए जैविक कारक। जैविक कारक में जैसे कि जीवाणु है, कीट भक्षी है, कवक है, परजीविता है, बैक्टीरिया है। हमारे शरीर में होते हैं बैक्टीरिया, सभी जितनी भी सजीव चीजें उन सभी में होते हैं, ये भी इफेक्ट डालते हैं। तो ये सब चीजें, 4 फैक्टर्स हैं, ये उनपे इफेक्ट आपके डालते हैं। ओके, आगे ना बात समझ, बस सिंपल सी बात है। पारिस्थितिकी क्या होती है कि जो जीव समुदाय के अंदर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सब वो आ गए, और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट यानी कि जो आसपास का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, यानी कि प्रकाश, तापमान, जल, वायु, ये सब चीजें जो मैंने लिखी है, यही सब चीजें हैं। ठीक है, ये सब चीजें, इनके बीच का हमें संबंध पता करना हो, इस संबंध का हमें ज्ञात स्टडी करनी हो, इस संबंध को ज्ञात करना हो, तो हम पारिस्थितिकी के अंदर ज्ञात करते हैं। किस में करते हैं, पारिस्थितिकी में। ठीक है, तो चलो बस इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी पब्लिश करेंगे, उसके अंदर हम पारिस्थितिकी तंत्र को, यानी कि पारितंत्र को, यानी इकोसिस्टम को जानेंगे। हम बाद में जो स्थलीय परितंत्र, जलीय परितंत्र, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिनमें हम वनीय परितंत्र, उष्णकटिबंधीय और मनुस्थलीय परितंत्र, घास परितंत्र, हम आर्द्र भूमियों के बारे में अच्छे से देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी के, यानी कि जैव विविधता के बारे में भी हम देखेंगे। तो एक एक वीडियो करके इस तरह आपको मैं प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, और अगली वीडियोज के अंदर हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी लेक्चर हमारे पसंद आएंगे। शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू सो मच।